आने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्यों होगा, ये आपको बताते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। राजनीतिक पंडितों ने सर्वे के मुताबिक यह अनुमान लगाया है। उन्होंने इसके दो प्रमुख कारण बताए हैं। पिछले सर्वेक्षणों के साक्ष्य बताते हैं कि बीजेपी को हिंदुओं के वोट उन हिंदुओं की तुलना में अधिक मिलते हैं जो धर्म को अधिक महत्व नहीं देते। राम मंदिर का उद्घाटन और उसके आसपास बने उत्साह का माहौल हिंदुओं की भावनाओं को चरम पर ले जाने वाला है। दूसरा, जिस तरह से बीजेपी और संघ परिवार ने 22 जनवरी के आयोजन से पहले और बाद की योजना बनाई है, उसके परिणाम स्वरूप अंततः यह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं तक पहुंचने का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाएगा। क्या फैक्ट और फिगर है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हिंदुओं की धर्म भक्ति और उनके वोटिंग पैटर्न के साक्ष्य देखें। लोकनीति CSDS द्वारा समय समय पर एकत्र किए गए तथ्य बताते हैं कि उन बिंदुओं द्वारा बीजेपी को अधिक वोट देने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखलाई देती है जो धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सर्वे के निष्कर्षों से पता चलता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं में से 28% ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2014 में बढ़कर 45% हो गया और 2019 में बढ़कर यह 51% हो गया। इसके विपरीत जो हिंदू यदा कदा ही मंदिर जाते थे, उनमें से 39% ने ही बीजेपी को वोट दिया। इसी तरह नियमित पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं में से 49% ने 2019 के चुनावों में बीजेपी को वोट दिया, जबकि कभी कभार मंदिर जाने वालों में से 35% ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में यह आंकड़ा 41% पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं के वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि कभी कभार पूजा करने में से 27% ने ही वोट दिया था। दान पुण्य, व्रत, उपवास, भजन जैसी कई अन्य धार्मिक गतिविधियां हैं जिनमें हिंदू बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इसी तरह कम या ज्यादा धार्मिक हिंदुओं के वोट पैटर्न को समझते हैं। जो हिंदू अधिक धार्मिक हैं, उनमें 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि केवल 10% वोट कांग्रेस को मिला था। इसके विपरीत उन हिंदुओं में से जो बहुत कम धार्मिक है, 37% ने बीजेपी, जबकि 18% ने कांग्रेस को वोट दिया। ये साक्ष्य हिंदुओं के बीच धार्मिकता की बढ़ती प्रवृत्ति और बीजेपी के लिए बढ़ते समर्थन के बीच एक मजबूत संबंध बताते हैं। 2009 से 2019 तक यह संबंध निरंतर मजबूत होता रहा है। अतीत में यह तब देखा गया जब राम मंदिर की चर्चा जीवंत थी, लेकिन बीजेपी के लिए आज जैसा उत्साह नहीं था। 2024 में न केवल राम मंदिर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा, बल्कि पार्टी को इससे अच्छा खासा चुनावी फायदा भी होगा, यह तय माना जा रहा है। बीजेपी का जोर, जय श्री राम गूंजे हर ओर। बीजेपी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पहला, एक पखवाड़े तक चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बन गई है। दूसरा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तब हर घर में शाम को 5 दिए, जिन्हें राम ज्योति कहा जा रहा है, जलाने का अनुरोध किया जा रहा है। बीजेपी पूरे देश में दिवाली जैसा उत्सव मनाने की योजना बना रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी अगले 2 महीनों के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 2 महीने तक देश भर से हर रोज लगभग 50,000 लोग अयोध्या आ सकते हैं, यानी इस अवधि के अंत तक लगभग 30 लाख लोग राम मंदिर की यात्रा कर चुके होंगे। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे अयोध्या की यात्रा कैसे की जाए, इस बारे में राम भक्तों को जानकारी दें। वे बूथ स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करेंगे और आपातकालीन स्थिति में राम भक्तों को अयोध्या में कार्यकर्ताओं से जोड़कर हर संभव सहायता करेंगे। यात्रा, आवास और अन्य सुविधाओं में मदद की जाएगी। संघ के स्वयंसेवक भी इसमें मिलकर काम करेंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में एक पुस्तिका का वितरण भी किया जाएगा। मतदाताओं को यह याद दिलाने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी ने हिंदुओं के प्रति जो प्रतिबद्धता जताई थी, वह उसे पूरा करने में सफल रही है। मोदी है तो मुमकिन है, या मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी के नारे चुनावों के दौरान जोर शोर से गूंजते सुनाई देने वाले हैं।